अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि वो स्टूडेंट जो मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं थ्रू एम्बेसी रिकमेंडेशन, तो वो स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से सबमिट कर सकते हैं फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो हम एक कंप्लीट जो प्रोसीजर है रिगार्डिंग द एप्लीकेशन सबमिशन फॉर द मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम थ्रू एम्बेसी रिकमेंडेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस प्रोसेस को जितना एक सिंपल वे में हो सके हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकें, ताकि एक अच्छे वे में हम अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें और ऑन टाइम अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें, ताकि हमारी एप्लीकेशन जो है उसे कंसीडर किया जा सके। तो वो स्टूडेंट जो मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं, जिसको हम एम्बेसी रिकमेंडेशन कहते हैं और यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन कहते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे किस तरह से हम एम्बेसी रिकमेंडेशन से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। एम्बेसी रिकमेंडेशन का जो प्रोसीजर होता है, इसमें स्टूडेंट ने क्या करना होता है कि जब एप्लीकेशन अनाउंस होती हैं फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम, स्टूडेंट ने अपनी एप्लीकेशन का एक कंप्लीट पैकेज बनाने के बाद, यानी एप स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन फॉर्म है और उसके साथ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब का एक कंप्लीट पैकेज बनाने के बाद उस पैकेज को स्टूडेंट ने सबमिट करना होता है जापानीज़ एम्बेसी के अंदर, जो कि लोकेटेड होती है स्टूडेंट के होम कंट्री में। यानी जिस भी कंट्री से आप बिलॉन्ग करते हैं, तो आपकी कंट्री में जापानीज़ एम्बेसी जहाँ पर लोकेटेड है, आपने उस एप्लीकेशन पैकेज को वहाँ पर सबमिट करना होता है। तो इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं फॉर द मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम थ्रू एम्बेसी रिकमेंडेशन। अब बात करते हैं कि एम्बेसी रिकमेंडेशन के अंदर स्टूडेंट की सिलेक्शन किस तरह से होती है। तो स्टूडेंट की जो सिलेक्शन होती है फॉर द मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन एम्बेसी रिकमेंडेशन, ये 2 राउंड्स में होती है। जो पहला राउंड होता है वो एम्बेसी की तरफ से होता है, यानी एम्बेसी फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन करती है, और जो सेकंड राउंड होता है वो मैक्स की तरफ से होता है। अब इन दोनों राउंड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप अपनी एप्लीकेशन को जापानीज़ एम्बेसी में सबमिट करवा देते हैं, तो देन जापानीज़ एम्बेसी क्या करती है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी जो इनिशियल स्क्रीनिंग है उसको परफॉर्म करती है। यानी आपके डॉक्यूमेंट्स की एग्ज़ामिनेशन की जाती है और इसी के साथ-साथ स्टूडेंट से रिटन एग्ज़ामिनेशन या रिटन टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाता है और स्टूडेंट का जो इंटरव्यू है उसको भी हेल्ड किया जाता है। ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जब जापानीज़ एम्बेसी जो है वो फर्स्ट स्क्रीनिंग के राउंड को परफॉर्म कर रही होती है। तो इन चीज़ों के बाद जापानीज़ एम्बेसी क्या करती है कि वो स्टूडेंट जो एलिजिबल होते हैं और वो स्टूडेंट जो क्राइटेरिया को मीट कर रहे होते हैं, इन सब चीज़ों के क्राइटेरिया को, उन स्टूडेंट को जापानीज़ एम्बेसी क्या करती है, शॉर्ट लिस्ट कर लेती है। यानी जापानीज़ एम्बेसी फर्स्ट राउंड के बाद कुछ स्टूडेंट को फाइनल कर लेती है फॉर द सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन। लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट फाइनल होते हैं, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उन स्टूडेंट की जो है मैक्स स्कॉलरशिप के अंदर सिलेक्शन हो चुकी है। स्टूडेंट की मैक्स स्कॉलरशिप के अंदर सिलेक्शन तभी होगी जब वो सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन को क्लियर करेंगे। तो जब जापानीज़ एम्बेसी स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लेती है, तो देन जापानीज़ एम्बेसी उन शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट के नेम को रिकमेंड करती है नेक्स्ट को। यानी जो जापानीज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसको स्टूडेंट के नेम को रिकमेंड किया जाता है। देन जो स्टूडेंट हैं नेक्स्ट की तरफ से फर्दर शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। यानी जो नेक्स्ट है वो सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन को परफॉर्म करेगा और आफ्टर परफॉर्मिंग द सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन नेक्स्ट जो है स्टूडेंट को फाइनल शॉर्टलिस्ट करेगा। और जो शॉर्टलिस्टेड फाइनल स्टूडेंट होते हैं, उन स्टूडेंट को नेक्स्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया जाता है और उन स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है रिगार्डिंग द सिलेक्शन फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो ये 2 राउंड्स होते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट की सिलेक्शन की जाती है फॉर द मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम थ्रू एम्बेसी रिकमेंडेशन। और एक सिंपल सा वे है किस तरह से आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। जो मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसके थ्रू जो ग्रेजुएट प्रोग्राम कोर्सेज के स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह के अगर आप एक मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या अगर आप एक डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसकी जो एप्लीकेशन होती हैं फॉर द एम्बेसी रिकमेंडेशन, ये ओपन होती हैं अराउंड अप्रैल एंड मई। और जो डेट है एक स्पेसिफिक, वो हम नहीं बता सकते क्योंकि ईच ईयर जो डेट है वो थोड़ी वेरी कर सकती है। लेकिन अराउंड अप्रैल और मई जो है वो जो एप्लीकेशन है फॉर द मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम थ्रू एम्बेसी रिकमेंडेशन,
वो अनाउंस की जाती हैं। और देन जो डेडलाइन होती है वो भी एक स्पेसिफिक नहीं होती, क्योंकि जो डेडलाइन होती है वो हर एक जो कंट्री की जैपनीज़ एम्बेसी लोकेटेड है उस कंट्री के अंदर, वो एम्बेसी इटसेल्फ सेट करती है। तो हो सकता है कि कुछ एम्बेसीज़ की जो डेडलाइन है वो सेम और हो सकता है कुछ एम्बेसी की डेडलाइन डिफरेंट हो। और अब आपने इस बात को खुद इंश्योर करना है कि अगर आप एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने उसकी जो डेडलाइन है उसको चेकआउट ज़रूर करना है। तो इसको किस तरह से चेक करना है कि सिंपली जो जैपनीज़ एम्बेसी आपके कंट्री में लोकेटेड है, आपने उस जैपनीज़ एम्बेसी से इस बात को इंश्योर करवाना है कि कब तक जो है आप मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं फॉर द एम्बेसी रिकमेंडेशन प्रोसेस। तो इस तरह से आप जो है वो एप्लीकेशन डेडलाइन के बारे में क्लियर हो जाएँगे और इस बात को इंश्योर कर पाएँगे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑन टाइम सबमिट हो रही है। आफ्टर द एप्लीकेशन डेडलाइन आपने एप्लीकेशन को सबमिट नहीं कर रहे, बिकॉज़ एनी ऑफ द एप्लीकेशन दैट इज़ बीइंग सबमिटेड आफ्टर द गिवन डेडलाइन विल नॉट बी कंसीडर फॉर द सिलेक्शन प्रोसीजर। और यहाँ पर एक और बात कि स्टूडेंट के माइंड में कन्फ्यूजन है कि अगर हमने मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है थ्रू एम्बेसी रिकमेंडेशन, तो क्या हमने सिर्फ जो स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म है उसे सबमिट करना है या इसके अलावा भी हमने कुछ सबमिट करना है? तो रिमेंबर वन थिंग कि जो-जो चीज़ें स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन हैं, यानी जो-जो से डॉक्यूमेंट आपसे रिक्वायर्ड हैं, आपने उन सब डॉक्यूमेंट को यानी कंप्लीट एप्लीकेशन को अलोंग विद द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, इन सब चीज़ों को एक पैकेज बनाकर आपने सबमिट करना है। तो इस बात को अपने माइंड में ज़रूर रखना है कि सारी चीज़ें जो आपसे रिक्वायर्ड हैं या सारे डॉक्यूमेंट जो आपसे रिक्वायर्ड हैं, उन सब चीज़ों को आपने सबमिट करना है ताकि आपकी जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है, वो कंप्लीट हो और उसे कंसीडर किया जाए। ऐसा नहीं करना है कि सिंपल एक स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आप जापानीज़ एम्बेसी में सबमिट करवा दें। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन ना सिर्फ इनकम्प्लीट होगी बल्कि उसे कंसीडर भी नहीं किया जाएगा। तो आपने अपना स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म को पहले अच्छी तरह से फिल आउट करना है और देन जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मेंशन हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके उस कंप्लीट एप्लीकेशन को आपने सबमिट करना है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, वो हो सकता है वेरी करें, क्योंकि जो जापानीज़ एम्बेसी लोकेटेड है आपके होम कंट्री के अंदर, हो सकता है कि वो आपसे कुछ स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही रिक्वायर्ड कर रहे हों एट द फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन। तो इन केस अगर आपसे वही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं जो एम्बेसी कह रही है, तो देन आपने उन्हीं डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। और इन केस अगर आपसे सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, देन आपने सारे डॉक्यूमेंट को जो है सबमिट करना है। तो इस बात को भी इंश्योर करना है कि कौन से डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं, ये आपकी जो एम्बेसी की तरफ से गाइडलाइन सेट की जाएँगी, आपने वहाँ से भी इस चीज़ को चेकआउट कर लेना है, क्योंकि कुछ एम्बेसीज़ जो हैं वो कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स को रिक्वायर्ड करती हैं फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन, लेकिन कुछ एम्बेसीज़ जो हैं वो कंप्लीट एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड करती हैं एट द फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन। सो इस बात को भी आपने इंश्योर करना है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि किस तरह से आपने मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है थ्रू एम्बेसी रिकमेंडेशन, और यानी किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे और किस तरह से एक सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और आई होप सो कि जो प्रोसेस है आपको क्लियर है, आपकी इस प्रोसेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग द मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम एम्बेसी रिकमेंडेशन प्रोसीजर, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.